मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिवाइड करिए पी एक्स को जे एक्स से और उसमें कोशेंट और रिमाइंडर बताइए हर पार्ट में इसके। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करना, मैं सेकंड बता रहा हूँ, आपको थर्ड बता रहा हूँ। तो पहले सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ x4 है, ये लिखना किस तरीके से है, x की 2 पावर 1 पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसमें लिखा हुआ है x² + 1 - x। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की 2 पावर 1 पावर और उसके बाद में कांस्टेंट कर। तो यहाँ x4, यहाँ x²। तो इसकी फर्स्ट टर्म में इसका डिवाइड देके देखिएगा। तो x4 में x² का डिवाइड दिया तो यहाँ आएगा x²। अगर नहीं भी सीखा है तो अब सीख लें। देखिए, फर्स्ट टर्म में मैं आपको रफ कट करके दिखा रहा हूँ। x4 में इस x² का डिवाइड तो पावर माइनस हो जाती है ऊपर जाके, तो x की पावर 2। तो अब ये कितना आएगा, इस x² से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ, x4 पहला वाला तो सेम आता है, माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, और x की 1 पावर 2 पावर यहाँ, तो x की कितनी 3 पावर आएगी। तो x² वाली के नीचे नहीं लिखना है, अलग लिखे देते हैं। ये प्लस x की 3 पावर, x² और x, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, माइनस, और x² की फिर 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस x²। अब माइनस माइनस जो भी साइन है वो सब चेंज होंगे। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, -3x² माइनस x², तो माइनस के 4x² हो जाएगी। लेकिन x³ वाली टर्म पहले लिख रहे हैं हम, ये यहाँ से मैंने लिख ली है, x³ माइनस 4x², और ये नोट कर लीजिए +4x + 5। ये पूरा। अब ये x³ है, ये x² है, तो यहाँ आ जाएगा x। तो x से अब इसकी मल्टीप्लाई करिए x² की, तो x³ माइनस x से मल्टीप्लाई x की, तो x² माइनस प्लस माइनस x, और x की मल्टीप्लाई x² प्लस 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 x1 की मल्टीप्लाई x। फिर साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस का प्लस, और प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ भी माइनस होता तो यहाँ भी प्लस लिखा जाता। तो माइनस के 4x² और प्लस का 1x², तो माइनस का 3x², और माइनस ये प्लस का आया क्योंकि प्लस का 4x और माइनस का 1x, तो दैट इज प्लस का 3x प्लस 5। अब देखो, ये x² है, -3x²। देखिए जरा, -3x² में अगर इस x² का डिवाइड लगा पहली वाली टर्म का, तो क्या बचा, -3। यहाँ लिख दीजिएगा -3। अब हमें पता लग गया कि ये -3 आ गया इस तरीके से। तो हाँ, पहला सेम आएगा, -3x² माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3 प्लस माइनस, ये प्लस, अब ये कैंसिल कर दिया माइनस प्लस का 3x², और ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का 3x और माइनस 3x, 5 3 8। तो ये क्या चीज़ है, आपका कोशेंट। तो देयरफॉर कोशेंट कितना हुआ, x² + x - 3, और जो रिमाइंडर है वो क्या हुआ, 8। ये आपका आंसर। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें 2 - x² लिखा है, तो -x² पहले लिखें +2 बाद में, क्योंकि x की डिक्रीजिंग पावर में रख लीजिएगा, ये भी डिक्रीजिंग पावर में है, तो डिवाइड करें। अब देखिए, यहाँ
अगर इस x4 में विद साइन अगर डिवाइड लगाए माइनस एक्स स्क्वायर से तो हमें मिलता है यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। देखो समझ जाइए, x4 में माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाए तो माइनस का आएगा और दो पावर ये माइनस हो जाएंगी इसकी, तो x माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो समझ गए इस बात को। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो पहला तो सेम ही आएगा, अब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में और 2x स्क्वायर, तो माइनस का मैं यही लिखे लेता हूँ और अलग लिखना चाहें तो अलग लिख लें। अगर आपको लगे कि इसके नीचे नहीं है तो फिर अलग लिख लें। चलिए माइनस का 2x स्क्वायर जैसे पहले लिख लिया था, तो माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया भाई, माइनस प्लस माइनस और 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। तो पहले x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, मैं इसको लिखे लेता हूँ यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब देखें यह 2x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएं इसको तो कितना आएगा -2। देखिए मैं करता हूँ डिवाइड, माइनस एक्स इसमें 2x स्क्वायर में, 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड लगाएं, इससे कैंसिल, तो क्या आ गया -2। यहाँ लिखा है मैंने -2। क्लियर समझ लें इसको डिवाइड की प्रोसेस को। तो पहला तो सेम ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, और -2 से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब -2 से इसमें करें +2 में तो माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4, तो -4 मैं यहाँ लिखूंगा माइनस और ये प्लस, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो -5x और प्लस 6 और 10। तो देयरफॉर जो कोशेंट हुआ वो हुआ माइनस एक्स स्क्वायर -2 और जो रिमाइंडर हुआ वो हुआ -5x और प्लस 10। ये आपका आंसर है इसका। नोट कर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि डिवाइड करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से, अच्छा, चेक वेदर फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द, अच्छा, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और पता लगाना है कि फैक्टर है या नहीं। अगर आप जानते हैं क्लास 9th में सीख चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर कुछ आ जाता है तो फैक्टर नहीं है। तो आप डिवाइड करके ये देख लें कि अगर फैक्टर आ रहा है तो वो रिमाइंडर आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा 0 हो गया है तो वो उसका एक फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल दिए देता हूँ कि 15 का एक फैक्टर 3 होता है, आपने डिवाइड लगा दिया 15 में 3 से, तो रिमाइंडर क्या बचना है 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज नो। तो ये सेकंड क्वेश्चन डिवाइड आप जानते हैं, खुद डिवाइड करेंगे और पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में लिखा है दो जीरोज दे रखे हैं कि √5/3 और माइनस का √5/3। ये जो अंडर रूट वाले जीरोज हैं वो पेयर में होते हैं प्लस माइनस के, तो अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अगर अल्फा और बीटा को हमने अल्फा बीटा लेट कर लिया और अल्फा प्लस बीटा किया तो प्लस माइनस का कैंसिल होकर 0 आ गया, और मल्टीप्लाई की तो √5/3 माइनस का √5/3 तो माइनस प्लस माइनस, और अंडर रूट 2 बार हो गया। तो अंडर रूट में जब कोई चीज 2 टाइम्स होती है तो सिंगल टाइम्स अंडर रूट के बाहर हो जाती है, तो माइनस का 5/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आया यहाँ 0, ये यहाँ से 0 पुट कर दिया हमने इसमें, 0x माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम माइनस का 5/3, तो प्लस अल्फा बीटा है तो माइनस का 5/3 आ गया। अब 0x तो 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो चुका है हमारा पूरा, ये 0 हो गया, तो x, अब 3 एलसीएम ले लिया तो 3x² माइनस 5, अब ये अपॉन में 3 आ गया एलसीएम का, तो
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि अगर हम जैसे ये जीरोज हैं हमारे, अगर हम इसे इक्वल टू 0 कर दें तो 3 उधर चला जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस 5 रह जाएगा। और फिर अगर हम फैक्टर करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 के हम फैक्टर करते हैं तो हमारे यही जीरोज प्राप्त हो जाएंगे फैक्टराइजेशन करके। इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, वो हमारा आ चुका है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें 2 जीरोज दे रखे हैं और 2 जीरोज और निकालने हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जो दे रखा है उसमें डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड किससे लगाएंगे अब? 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड लगाएंगे। और किस में लगाएंगे ये देखते हैं। इसमें 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अभी मैं चेक करता हूँ इसको। एक्स क्यूब माइनस 4x 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये देखिए ये क्या आएगा डिवाइड करने पर, ये देख रहे हैं। तो 3x स्क्वायर 3x4 है तो यहाँ x स्क्वायर रखेंगे हम कोशेंट में। तो x स्क्वायर की 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई तो 3x4। प्रोसेस मैंने बता दिया, इसमें इसका डिवाइड लगा के अलग रफ पे देख सकते हैं। तो x की पावर यहाँ इतनी कम हो जाएगी तो 3x4। अच्छा x स्क्वायर की माइनस 5 से तो माइनस 5x स्क्वायर, तो ये यहाँ आएगा माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसकी मल्टीप्लाई हुई माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर 5 की 5x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे रखेंगे हम, तो माइनस प्लस साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया तो 6x क्यूब, और ये प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 2x, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखते हैं प्लस 6x से मल्टीप्लाई यहाँ और कर दें, क्योंकि इसमें अगर इसका डिवाइड लगाते हैं वो 3x स्क्वायर है तो ये आएगा 2x। तो 3 2 जा 6 और x क्यूब मल्टीप्लाई हो गई 2x से 3x स्क्वायर की, तो 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x, यहाँ लिखेंगे माइनस 10x माइनस प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या आया 3x स्क्वायर और माइनस 5 ये रख लिया हमने माइनस 5 और प्लस 1 से कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 वही आ जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ। तो डिवाइड कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा ये पार्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ अब ये जो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के ऐसे दो पार्ट जो प्लस होकर 2 आ जाए, 1 1 या 1, या तो ऐसा कर लीजिए, अदरवाइज x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता है यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन उठा लीजिए, इन दोनों में कॉमन उठाइए, तो x कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन लीजिए जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो x प्लस 1 दैट इज x प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो देखिए इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1। तो उसने ऑल अदर जीरोज, तो देयरफॉर अब प्लस इससे एक माइनस 1 इससे आएगा, एक इससे आएगा, तो देयरफॉर अदर जीरोज, जो अदर जीरोज हैं आर, वो -1 और -1 चारों लिखने हैं। तो 2 जो दे रखे हैं वो हो गए और 2 ये आ जाएंगे। अगर ऑल जीरोज के हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, तो अदर जीरोज में दूसरे जो जीरोज हैं इनके अलावा -1 और -1।
यस स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल गिवन ये है, 4 में कोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर भी दे रखा है -2x + 4, और पूछते हैं कि जो डिवाइजर gx है वो बताइए क्या होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से हमें पता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर gx है, कोशेंट qx है, रिमाइंडर rx है, और पॉलिनोमियल ये है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें gx हमें पता नहीं है, तो gx का gx लिख लिया गया है, प्लस वो इंटू qx की वैल्यू हमारे पास गिवन में है x - 2, और rx भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो भी दिया हुआ है। rx इसलिए लिखते हैं कि x की टर्म हो सकती है, और है x की टर्म। तो सबसे पहले तो जो प्लस माइनस वाली चीज है उसको इधर खींच लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट x³ - 3x² प्लस x + 2 -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी अंदर, प्लस 4 इधर आएगा तो -4 = gx इंटू x - 2। अब देखते हैं, ये देखिए, अब ये x³ - 3x² कोई और टर्म है नहीं, लेकिन x वाली टर्म मौजूद है, प्लस 3x, 2x और x 3x, और 2 - 4 दैट इज -2 अपॉन ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आके इक्वल साइन के ये आ गया हमारा डिवाइड में x - 2। तो अब हमें इसमें x - 2 से डिवाइड लगा देना होगा, इसमें x - 2 से डिवाइड लगा देना होगा, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम देखें x - 2 से हमने डिवाइड लगाया इसमें, यहाँ किसमें x³ - 3x² प्लस 3x और -2 इसमें, तो x² लिखेंगे तो x³ - 2x², देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल और x² से हो गया। अब यहाँ क्या बचता है, प्लस का 2x² - 3x², तो माइनस का सिंगल x² प्लस 3x -2, ये सब नोट कर लिए हमने। अब यहाँ -x², यहाँ x है तो -x आ जाएगा, कितना -x, तो माइनस प्लस माइनस, x और x की मल्टीप्लाई x² और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x, देखिए तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, 3x - 2x दैट इज x और -2, तो एक बार चला जाएगा अभी भी, x - 2 माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो x² - x + 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट gx, ये डिवाइड दिखाना जरूर है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, gx = बिना डिवाइड किए डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, मार्क कर जाएंगे। तो x² - x + 1, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, और देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको, इसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 5 का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, आंसर से मैच करना आवश्यक नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, क्यों कि कोई रट के नहीं जाया जाएगा, कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा। कंडीशन है डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री कोशेंट की डिग्री के बराबर हो। तो एक चीज ये समझ लीजिएगा कि कोशेंट कब आता है, जब पॉलिनोमियल में किसी से हम डिवाइड करते हैं, दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं किसी, तो हमारा तब कोशेंट प्राप्त होगा। तो अगर हम x² में x से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या मिलेगा, x, दैट इज डिग्री उसकी कम हो गई वहां पे। लेकिन अगर x² में डिवाइड कर रहे हैं और x² ही आ रहा है उसमें कोशेंट में, तो इसका मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है पॉलिनोमियल से वो कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x² में
और देखिए पॉलिनोमियल एक्सेस एक्स, जैसे सपोज कीजिए मैं एक्स स्क्वायर का कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ डिग्री 2 वाला, तो कोशेंट में भी डिग्री 2 आएगी। तो ये कब आएगी कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर कब आएगा, सपोज कीजिए यहाँ 2x स्क्वायर है और मैं 2 से डिवाइड लगा दूं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप ये देखें कि जो ये तो हमने मान लिया लेफ्ट QX इक्वल टू, हमने ये मान लिया कि ये 2 डिग्री का लिए लेते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप 1 डिग्री का ले, 2 डिग्री, चलिए 2 डिग्री का ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया सिंपली है। तो GX में हमें क्या लेना होगा, ये समझने वाली बात है थोड़ी सी यहाँ, कि जो डिवाइजर है हमारा वो कोई कांस्टेंट तो होगा, चाहे आप 2 लें 3 लें कुछ भी लेना। सपोज कीजिए मैंने 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, और जो रिमाइंडर है उसको मैं 0 मान लेता हूँ फिलहाल, कुछ काम कम हो जाएगा, रिमाइंडर को मैं 0 मान लेता हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री और कोशेंट की डिग्री अगर बराबर आ रही है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली वो x की टर्म में नहीं होगा, क्योंकि अगर x से कर दूंगा तो यहाँ x एक पावर कम हो जाएगी, x स्क्वायर से कर दूंगा तो वो भी गायब हो जाएगी। तो जितनी वो पावर कम होगी ना, और पावर कम करनी नहीं बराबर रखनी है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। तो GX इक्वल टू 3 थोड़ी सी समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। तो RX 0 ले लिया, तो देयरफॉर जो PX है, और इसीलिए लिया उसने कहा डिग्री बराबर है, हमने कंडीशन पास करा दी उसकी, इतना हो गया। तो PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। तो GX कितना है 3 और QX कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस RX हो गया 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 6। तो अब हमारी सारी चीज हो गई, देखिए QX हो गया, GX हो गया, रिमाइंडर हो गया, और अब हमने पॉलिनोमियल भी निकाल लिया। क्लियर है? तो आप कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, डेफिनेट नहीं है कि यही एग्जाम्पल है, लेकिन कंडीशन पास होनी चाहिए, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, और उसके हिसाब से ऐसा ना हो अब GX में भी आप अगर मान लो x की टर्म ले लेंगे कोई, तो फिर बराबर कैसे आएगा पॉलिनोमियल का, फिर नहीं आ पाएगा, कोई कांस्टेंट चीज लेनी होगी वहां। अब चलिए हम इसी में इसका यहाँ नोट कर लीजिए आप इसको, और वो आप डिफरेंट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर सारी चीज सही लेनी होगी, ये ध्यान होना होगा। चलिए मैं इसके सेकंड पार्ट पे बात करता हूँ। अब सेकंड पार्ट पे अब मैं सेकंड पार्ट पर इसकी बात करता हूँ, जहाँ डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX लिखी हुई है। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX, ये चीज। चलिए मैं 1 डिग्री का ही ले लेता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की सेम डिग्री, अगर रिमाइंडर में सेम डिग्री आएगी तो कैसे काम होगा, आपको पता है कि 3 से डिवाइड करें तो कभी भी 3 नहीं आ सकता नीचे, तो इस तरह से सेम डिग्री नहीं आती है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। चलिए मैं x में रखे देता हूं, सिंपल रखता हूं यहाँ x प्लस 2 QX, वो तो लेट मान लिए हैं कि QX इक्वल टू हमारा x प्लस 2 है, तो RX भी सेम डिग्री का होगा, तो देयरफॉर RX जो हमारा होगा, अब ये जरूरी नहीं है कि x प्लस 2 ही हो सकता है कि x माइनस 1 हो जाए। देखिए आप 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, जो वेरिएबल की पावर है वो सेम है, उसी को तो हम डिग्री कहते हैं जो हाईएस्ट पावर है। तो इसका मतलब हुआ कि QX और RX की यहाँ डिग्री सेम है, वैसे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो x माइनस 1 बना रहने दो, x माइनस 2 भी ले सकते हैं, x माइनस 3 या x प्लस 3, कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन डिग्री सेम, जो कंडीशन कही है कंडीशन जरूर पास हो जानी चाहिए। अब QX आ गया, RX आ गया, और GX जो हमने लिया उसको
चलिए मैं x माइनस टू लिए लेता हूँ, बाउंडेशन कुछ नहीं आप जी एक्स लेने पर, आप देख रहे हैं जी एक्स लेने पर कोई बाउंडेशन नहीं ले। एक मिनट मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ एक चीज ध्यान, जी एक्स की डिग्री से जिस नंबर से डिवाइड होगा इसकी डिग्री कम होनी चाहिए, तो मैं स्क्वायर टर्म लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लूँ, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लिया, तो देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू, ये क्यों लिया है, क्यों नहीं मैंने एक्स प्लस वन ले लिया वहां पर, उसका रीजन है मैंने अभी भी आपको बताया था कि जिस पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जो होता है, उससे रिमाइंडर की डिग्री कम लीजिएगा। तो चलिए पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्यू एक्स कितनी है, एक्स प्लस टू, और प्लस आर एक्स की कितना है, एक्स माइनस वन। तो देखिए x से मल्टीप्लाई हुई तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, और प्लस टू बन गया टू प्लस एक्स माइनस वन। तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म लूंगा मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूं, और x टू एक्स प्लस टू एक्स और टू माइनस वन वन प्लस वन। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, देखें ये पॉलिनोमियल हो गया आपका, और जी एक्स हो गया, आर एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप इसे। ये ध्यान रखना है कि जी एक्स की डिग्री से आर एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए, बस। यस बेटा, ये 5 का थर्ड पार्ट जो हम देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है डिग्री आर एक्स इक्वल टू 0, तो हमारी बाउंडेशन सिर्फ डिग्री आर एक्स के लिए है। आर एक्स की डिग्री जो है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 है। 0 डिग्री का मतलब x की पावर 0 है, x की पावर 0 मीन कांस्टेंट टर्म है, तो जो रिमाइंडर है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी लिख सकते हैं। 5 लिखा है मैंने, आप 1 2 3 4 5 प्लस माइनस का कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, ये हो गया रिमाइंडर, कोई कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद जी एक्स लिखने में कोई बाउंडेशन नहीं, क्यू एक्स लिखने में कोई बाउंडेशन नहीं, तो मैंने एक बार x माइनस टू एक बार x प्लस टू, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए ये लिनियर वाली चीजें रखी हैं मैंने। हाँ बस एक चीज देखते, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आर एक्स की डिग्री क्या है 0 और जी एक्स की डिग्री क्या है 1, तो फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और प्लस 5, देखिए x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, या लिख दूं यहाँ, चलो तो कोई बात नहीं है, 10th के स्टूडेंट हो ये तो पता ही होगा 4। अच्छा तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पॉलिनोमियल आ चुका है, क्यू एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, आर एक्स हो गया। ठीक है, आप नोट डाउन करिए और फेयर नोटबुक पर इसको लगाइए। इसके बाद मैं नेक्स्ट डे ऑप्शनल एक्सरसाइज इसकी है उसको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।